Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पार्टनर जो है ना, आपके पर्सन जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, वो क्या सोच रहे होंगे, ठीक है, वो क्या सोचेंगे अगले कुछ दिन, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू डेज वो क्या सोचने वाले हैं, क्या डीप फीलिंग्स और डिज़ायर्स हो सकता है उनका, क्या एक्शंस हो सकते हैं उनके इन कुछ ही दिनों में, आपकी एनर्जी किस तरह से हो सकती है। सो लेट्स सी इट। सो गाइज, दिस विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। हर एक कार्ड वेरीफाई भी होगा, हर एक कार्ड क्लैरिफाई भी होगा, बट दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, सो इट मे रेजोनेट, इट मे नॉट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। कमेंट सेक्शन पे रीडिंग को क्लेम कीजिए एंड डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड दीजिए यूनिवर्स को। एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फॉर कैंडल वैक्स रीडिंग्स एंड रोज़ पेटल रीडिंग्स एज वेल एज सैंड प्रेडिक्शंस, कॉफ़ी कप प्रेडिक्शंस के लिए ज़रूर देखें। आपके आई बटन पे कॉफ़ी कप प्रेडिक्शन जा रहा होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स फाइंड इट गाइज। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अगले कुछ दिन ये जो रीडिंग होगा ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और मेल फीमेल सभी लोगों के लिए, आप लोग बोलते हो कौन से सिचुएशन के लिए देखें। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, अगर आप ब्लॉक सिचुएशन पे हो, अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप उनका इंटेंशंस जानना चाहते हो, सो ऑफ कोर्स ये रीडिंग सभी सिचुएशन के लिए ही होगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। उससे पहले हम थोड़ा सा क्लेंस कर लेते हैं सराउंडिंग एनर्जी और थोड़ा सा हम राइट वाइब्रेशंस दे देते हैं। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स अगले कुछ दिनों तक उनके फीलिंग किस तरह से हो सकती है। याद रहिएगा गाइस, दिस इज़ अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, ठीक है। जब भी आप देखोगे तभी भी ये वैलिड होगा। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स अगले कुछ दिनों तक उनके एनर्जीज किस तरह से होंगी, वो क्या फील करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं। द हाई प्रिस्टेस। ओके, सो आपके पर्सन जो है वो हो सकता है पाइसेस हो, ओके, या पाइसेस उनके चार्ट पे हो या आपके भी हो सकते हैं। ऑलराइट, पाइसेस या कैंसर हो सकते हैं। Wow, that's wonderful card, Ace of Pentacles. Next we have the Five of Athens, Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Gemini, Libra and Pisces. Wow, Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. पता नहीं क्यों सेवन ऑफ वैंड्स का जो कार्ड आता है ना, मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं आपको बताऊंगी वाई डू आई फील इट, ठीक है। क्यों मुझे लगता है कि सेवन ऑफ वैंड्स बहुत अच्छा है, मैं बताऊंगी आपको। द लॉर्ड ऑफ द शैडोज, तो डेथ कार्ड यहाँ पे आ चुका है। वाओ, दैट्स अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। हर एक कार्ड में वेरीफाई भी करूँगी, क्लैरिफाई भी करूँगी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वैंड्स, दैट्स ऑल्सो वंडरफुल। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस। तो हर एक चीज़ यहाँ पे है। हम धीरे धीरे जाके यहाँ पे इसको क्लैरिफाई करते हैं और वेरीफाई भी करेंगे। पहले मैं बता देती हूँ, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली, ठीक है। ये इंसान जो है कुछ ही दिन में इनका इस तरह से होगा कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड एंड कोर, जिस तरह से बोलते हैं ना, बहुत सख्त वे से ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने वाले हैं। ये इंसान कोई भी टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये करे, ठीक है, बहुत सारे चैनल्स को विज़िट करे, देखे किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं एंड डेफिनेटली दे विल ट्राई टू मैनिफेस्ट यू स्ट्रांगली। हो सकता है कि कुछ एफर्मेशंस भी करे। ये इंसान आपके करीब पहुंचाने, पहले हो सकता था कि आप इनको कन्विंस किया करते थे, अभी समय आ चुका है, कुछ ही दिनों में इनको फील होगा कि वो कितना हद तक गलत थे, आप कितना हद तक सही थे। क्योंकि अगर आपके अंदर सच्चाई नहीं होता तो आप उनको कन्विंस क्यों करते, आप इनको मनाते रहते थे बहुत ज़्यादा, रूठे हुए तो ये आप ही हमेशा इनको मनाया करते थे। प्रॉब्लम्स उनकी तरफ से हुआ करता था, फिर भी आप ही ने इनको मनाया, तो वो सारे पल उनको याद आएंगे।
7 ऑफ वैंड्स का कार्ड जहाँ पे ऑब्स्टिकल्स का कार्ड माना जाता है, बट आई कैन सी ये इंसान, ठीक है, कोई भी स्टेप लेके, दिस इज सी द स्टेप, दिस इज़ द टूल, ये टूल है, इनके ऊपर चढ़ के ये इंसान आपके तरफ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आप एक्सेसिबल नहीं हो, मे बी आप कांटेक्ट में नहीं हो, मे बी आप बातचीत नहीं कर रहे हो उनके साथ, मे बी अगर बातचीत भी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा लो कांटेक्ट है, ठीक है। तो ये इंसान आपके तरफ जितना भी बाधाएं आएंगे, ठीक है, उसको हटा के ये इंसान आप ही की तरफ आने की कोशिश करेंगे। इनके जज्बा, इनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। अगर ये पहले स्टैंड नहीं लिया करते थे तो इंसान स्टैंड लिया करेंगे। उनको ये पल ज़रूर याद आएगा कि किस तरह से, हो सकता है आप लोग पहले मतलब हस्बैंड वाइफ भी हो कुछ लोग यहाँ पे, हो सकता है आप अपने बच्चे को लेके इनसे एग्ज़िट कर दिया, ठीक है, वर्कआउट कर लिया अपनी लाइफ से, और ये इंसान तभी आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाए। बट द डेथ कार्ड, इट शोज़ अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ न्यू लाइफ जर्नी। हो सकता है आपने अपने रास्ते देख लिया और उन्होंने अपने रास्ते, भले ही आप सिंगल्स हो, ठीक है, मे भी कमिटेड थे ये इंसान आपसे, लेकिन हो सकता है कि कुदरत का उस तरह से ही मंजूर था कि आप लोग को सेपरेशन होना पड़ा। बट ये इंसान जो है, जब ये अकेले हुए आपसे, जब ये बिछड़े आपसे, वो पल, ये जो मतलब सन्नाटा है, और यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को रियलाइज़ किया कि कहाँ पे ये गलत गए, ठीक है। इन्होंने आपसे मुंह फेर लिया था, बट उनका जो वो जो गलत उन्होंने किया, अभी देखो ये मैच्योरिटी स्टेज में भी इनके पास कोई भी नहीं है। ये थोड़ा सा घमंडी, एरोगेंट, ठीक है, रूड बिहेवियर हो सकता है ये आपके साथ किए थे, बट ये चीज़ जो है ये इन फ्यूचर आपके साथ कमिटमेंट देने की सोचेंगे। नेक्स्ट फ्यू डेज़ में ये डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा ये आपको भी मान सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कैरिस्मेटिक हो, सुंदर हो। आपका जो सुंदरता है, बाहर की सुंदरता नहीं, अंदर की जो सुंदरता है, आप जो बहुत ज़्यादा चेयरफुल हो, ठीक है, तो ये इंसान डेफिनेटली उससे आकर्षित होंगे। जिससे क्या होता है ना, कोई भी हमारे पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ड्रेसेस रख देते हैं बहुत खूबसूरत सा, ठीक है, हमारे पास रख देता है बहुत कुछ आइटम्स, ज्वेलरीज़, ठीक है, कॉस्ट्यूम्स, तो डेफिनेटली हम आकर्षित ही तो होते हैं, ठीक है। और अगर बहुत कुछ नहाने का सोप हम देख लेते हैं या लग्जरी कुछ आइटम्स देख लेते हैं तो हमें लोभ नहीं होता क्या? सबके अंदर है भाई, हम सब लोग इंसान ही तो है। तो ये जो लोभ होगा आपके लिए, ठीक है, टेम्पटेशन होगा, ये फील करेंगे, वेरी हॉट सेक्सी वाइब्स फील करने वाले हैं, ठीक है। वाइब्रेशंस, आपका जो एक अंदर से जो जज्बा है, कॉन्फिडेंस लेवल है, शायद आप उनके बाद, ठीक है, उनको छोड़ने के बाद शायद आप बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल जर्नी में गए, तो ये चीज़ उनको रियलाइजेशन होगा। ये डेफिनेटली आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहेंगे, जो इमारत, ठीक है, फिर से बिल्डअप करना आपके साथ। हो सकता है ये भी सोचे कि मे बी उनके फैमिली के कारण ये आपके घर में नहीं रह पाए या आपकी ज़िंदगी में नहीं रह पाए, आपके फैमिली इंटरफेरेंस के वजह से, बट ये सोचेंगे कि कुछ अलग ही दूर देश में, डिस्टेंट जगह पे लेके जाए आपको और एक घर आपके लिए बनाए, और वहाँ पे आप दोनों की जो ज़िंदगी है, भले ही शहर से बहुत ज़्यादा दूर है, पहाड़ी इलाका हो सकता है, तो वहाँ पे वो सुकून भरी ज़िंदगी आपके साथ बिताए, और जो ज़िंदगी होगा वो खूबसूरत सा ज़िंदगी होगा, और आपके बच्चे भी होंगे। ये बहुत कुछ चीज़ ये सोचने वाले, और सबसे ज़्यादा मुझे मेजर यही लग रहा है, ये इंसान किसी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आपके तरफ पहुंचने के लिए, बट भले ही दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, भले ही वो तुरंत ना करे, लेकिन वो करना बहुत ज़्यादा उनके मन में रहेगा। ये इंसान किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको मतलब अपने पास खींचने के लिए। मैं आपको बोल रही थी, हो सकता है नेक्स्ट फुल मून तक ये इंसान आपको कुछ मैसेजेस करे। यहाँ पे 5 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर, यहाँ पे 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हो सकता है 55, 555 देखो, हो सकता है कोई ब्लैक डॉग आप अपने वॉलपेपर पे भी देखो, मे बी, या कोई भी स्क्रीन पे देखो कोई ब्लैक डॉग, या आपके लोकेलिटी में हो सकता है कोई काला, ठीक है, जानवर आप देख रहे हो, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। नाउ लेट मी क्लैरिफाई, ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा डेक है, एंड थोड़ा सा मैं इसको भी, ओके। सो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस किस लिए आया है, व्हाई दिस हाई प्रिस्टेस हैज़ कम। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए यहाँ पे हाई प्रिस्टेस क्यों आया है।
ओके, दो दो कार्ड्स यहाँ पे आ चुका है। देखो, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको बताया था कि ये पहले जिस तरह से ये अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे रिलेशनशिप में, और इन्होंने जिस तरह से, लेकिन आप दोनों का जो रिलेशनशिप था ये अनंत और असीम है। ओके, एंड ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड यही से जस्टिफाई होता है, फ्रॉम 2 to 3। यहाँ पे ये इंसान, दिस इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैं हमेशा ही बोलती हूँ इट्स अ बिल्डअप कार्ड, ठीक है, जहाँ पे कम्युनिटी बिल्डअप कार्ड होता है, जहाँ पे ये जो इंसान है आपके साथ रिश्ता निभाने की कोशिश करेंगे। हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे जस्टिफाई होता है, ये पहले तो आपको अपने ज़िंदगी में आकर्षित करने के लगातार कोशिश करे, शायद कुछ जेस्चर्स करे, शायद अपना पिक्चर्स डाले, ठीक है, शायद वो कुछ भी मैसेजेस, ठीक है, किसी के थ्रू सेंड करे, या कुछ और लड़का या लड़की के साथ बात करे, जैसे भी जेंडर हो, ताकि आप इरिटेट हो जाओ, आपको ट्रिगर करने की भी कोशिश कर सकते हैं। बट यही करने का यही एक तरीका है कि आप इनके ज़िंदगी में धीरे धीरे वापस आओ, क्योंकि यही चाहते हैं। ओके, नाउ एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई इट हैज़ कम। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड किस लिए आया है? यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड किस लिए आया है? व्हाई एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हैज़ कम? जस्ट अ सेकेंड गाइस। व्हाई एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हैज़ कम? एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड किस लिए आया है यहाँ पे? अगेन अ मून कार्ड। हो सकता है 17 नंबर आप काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो, 18 नंबर, 17, 18, 19, ये तीनों नंबर हो सकता है, ठीक है, आप देख रहे हो। नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके, ये एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून, ये इंसान जो है ना, द मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द मदरली एनर्जी। इनको लग सकता है कि ये जो एक संसार आप देख रहे हो, एक घर, एक मकान, यहाँ पे आप हो सकता है बिजनेस, ठीक है, जो भी है, इन घर में ही अगर है तो फैमिली भी होगी, उनकी बच्चे भी होंगे आपके और उनके, तो ये फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अभी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कोई डालगोना कैंडी बहुत पसंद करता है शायद आपके पर्सन, या कैंडीज़, कुछ चॉकलेट्स, आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट। ओके, सो ये इंसान आपको मानेंगे एक हिडन इमोशंस है आपके लिए, ठीक है, वो शायद छुपा रहे हैं प्रेजेंट कंडीशन पे, लेकिन कुछ ही दिनों में इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होगा कि आप इनके लिए एक मॉम की तरह थे, जहाँ पे आपका प्यार, आपका जो कोमलता, ठीक है, आप जो इतना कंपैशनेट हो, आप जो इतना उनके लिए डेडिकेटेड थे, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कुर्बानी करते हैं ताकि अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो, तो इस तरह का कार्ड यही जस्टिफाई करता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया था नेक्स्ट फुल मून तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है, बट सिंस इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन आई कैनॉट से दैट इट विल डेफिनेटली हैपन, बट कुछ तो फुल मून तक आपको होगा, पूर्णिमा तक कुछ होगा डेफिनेटली। 5 ऑफ एथेंस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स किस लिए आए यहाँ पे? ये इंसान आपको पहले भले कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, लेकिन ये इंसान, ठीक है, जहाँ पे ये इंसान चाहते थे कि आप इनको कन्विंस करो, बट कुछ ही समय के अंदर हो सकता है कि ये चाहेंगे, ये खुद इस तरह से हो सकता है कि ये खुद आके आपको कन्विंस करने की कोशिश करे और आप मना कर दो, ये उनको डर बहुत ज़्यादा है। ओके, आई टोल्ड यू क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, मैंने आपको बताया कि जिस तरह से यहाँ पे देखो स्वर्ड्स का एनर्जी स्वर्ड से ही क्लैरिफाई हो रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, उनको ये भी लग सकता है कि जब वो आपको मनाने के लिए आए, शायद आप किसी का हाथ भी थाम ले सकते हो, तो इनको थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो आपको बताने में या आपको समझाने में कि वो आपके बेस्ट पार्टनर है। हो सकता है कि आप इनने इनको कट कर दिया अपने ज़िंदगी से, क्योंकि उन्होंने एक दिन आपको कट कर दिया था, या आप इतना ज़्यादा रिश्ता भी इनके साथ इतना निभाना नहीं, प्यार तो है पूरी तरह से आप दोनों के अंदर, बट आप इनके जो कारण, इनके जो एक्शंस थे वो आपको सटीक नहीं लगे और आप इनको कट करने की कोशिश करें, ठीक है। ये इनको लग सकता है कि ये क्या आपको कन्विंस कर पाएंगे, बिकॉज क्वीन ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड जो है और 5 ऑफ स्वर्ड्स का यहाँ पे जो पिक्चर है, इट इज़ फुल्ली कन्विंस्ड कि आपको जो ये इंसान पहले समझाने की कोशिश करता था और अभी भी कर सकते हैं, लेकिन क्या आप मानोगे उस चीज़ को, ठीक है। नाउ 7 ऑफ वैंड्स, व्हाई इट हैज़ कम? मेरे लिए 7 ऑफ वैंड्स तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अलग अलग इंटरप्रिटेशन कोई कोई कर लेता है इवन, बट आई डू फील इट्स वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स ऑफ द डेक। ओके, 7 ऑफ वैंड्स कार्ड किस लिए आए हैं यहाँ पे? व्हाई इट हैज़ कम?
10 ऑफ वैंड्स, यस। इन ये मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे इनको ये क्या करेंगे ना, एक टूल पे बैठ के ये आपको आपके तरफ मतलब रीच आउट करने की कोशिश करें, एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसको जस्टिफाई कर रहा है 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस यहाँ पे है। 10 ऑफ वैंड्स अगेन, 10 इज द, यू कैन से दैट इट्स अ बिगिनिंग ऑफ वन मोर साइकिल, ठीक है। तो ये इंसान कोशिश करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे आपके तरफ। 10 ऑफ वैंड्स इज ऑल्सो द कार्ड फॉर बर्डन। और अगर आप वो ये सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील होने वाला है कुछ ही समय में, ठीक है, कुछ ही दिनों में, कि वो क्यों आपको कन्विंस नहीं कर पा रहे। रात के समय पे हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा सन्नाटे में और अकेला अपने आप को महसूस करे, और ये लगातार, आई एम टेलिंग यू, लगातार ये कोशिश करेंगे। ये हो सके तो ये कुछ भी मतलब रेस्ट्रिक्शन को भी ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके सिटी में भी ट्रैवल करें या आपको आके, ठीक है, मनाने की कोशिश करें, ठीक है। मतलब इनका जो डेस्परेशन है, मैं देख रही हूँ, द पर्सन विल बी टोटली डेस्परेट फॉर यू। अच्छा, यहाँ पे द डेथ कार्ड क्यों आया है, द लॉर्ड ऑफ द शेडोज, यहाँ पे डेथ कार्ड क्यों आया है, वाई द डेथ कार्ड हैज़ कम, यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स को जस्टिफाई कर रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो समानता मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरह से हादसा हुआ था जहाँ पे आपको अपना संसार, आपने आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो रिश्ता है, मे बी फिजिकल, मे बी मेंटल, मे बी स्पिरिचुअल, मे बी अ लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड, आपको छोड़ना पड़ा, ठीक है। आप अपने साथ दुख भरी मेमोरीज लेके इनके लाइफ से एग्जिट हुए और ये बेबस हो गए और ये कुछ भी नहीं कर पाए, बिकॉज ये पर्सन नहीं भी चाहते थे और ये कुदरत को यही मंजूर था उसी वक्त। बट ये अभी जो है ये कुछ ही समय पे वो चीज़ को रियलाइजेशन करेंगे एंड इसका जस्टिफिकेशन है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये रिश्ते को सम्मान से लेंगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, किस तरह से उन्होंने आपको मोहताज बना दिया, किस तरह से उन्होंने ही फोर्सफुली आपको एडिक्शन करवा दिया, ठीक है। इट्स लाइक भले ही 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ रहा है तो मुझे इस तरह से लग रहा है एक डेविलिश फॉर्म उनके अंदर आया था, उनका खुद का एरोगेंस, उनका खुद का एटीट्यूड, उनका खुद का लग्जरी, ठीक है, उनका खुद का फैसला लेना आपके ज़िंदगी के ऊपर, वो भी फैसला लेते थे, आप खुद नहीं ले पाते थे। आप मुझे 10 बजे फ़ोन करो, आप मुझे 10 बजे मैसेज करो, 11 बजे मैसेज करो, 1:30 बजे करो रात को, और आपने रात जागा इनके लिए। फिर भी इन्होंने, आपने देखा भी होगा इनको कि वो किसी ऑनलाइन में किसी और के साथ उन्होंने समय बिताया और आपने चुप रहे, आप बिल्कुल चुप रहे, आप कुछ भी नहीं कर पाए। ये भी हो सकता है कि आपने देखा कि इनके साथ किसी और का रिलेशनशिप है, फिर भी आप चुप रहे क्योंकि आपको पता था कि ये इंसान आपका प्यार है और आप जाने नहीं दे सकते इनको। आपने लगातार मेंटेन करने की कोशिश की। अभी इनके बारी होगा, अभी ये कुछ ही दिनों में ये सोचेंगे कि किस तरह से दोनों 5 किलो चीनी तो 5 किलो का वेट से ही बैलेंस होगा, ठीक है, उसी तरह से ओके 6 किलो शुगर 6 किलो ऑफ वेट से ही बैलेंस होगा, ठीक है, वट एवर भी इट इज़, बैलेंस तो होने चाहिए ना। नाउ किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड किस लिए आया है, वाई द किंग ऑफ कार्ड्स हैव, किंग ऑफ वैंड्स हैव कम, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स क्यों आया है, किंग ऑफ वैंड्स क्यों आया है यहाँ पे, किंग ऑफ वैंड्स क्यों आया है यहाँ पे, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये इंसान ये सोचेंगे, ठीक है, हो सकता है कुछ ही समय में या कुछ ही दिनों में ये सोचें कि पहले मैं अपने काम को संभाल लूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी करियर ओरिएंटेड कार्ड, ठीक है, अपने काम को संभाल लूँ, मैं थोड़ा सा और वेट कर लूँ, ठीक है, ये भी सोच सकते हैं। ये कुछ आपके बारे में नोटिस करेंगे, मैं आपको बोल रही हूँ, ये मैंने आपको बताया था, आपके प्रोफाइल में जा सकते हैं, कुछ नोटिस कर सकते हैं, ठीक है, और ये वेट भी करना चाहेंगे आपके लिए, मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके लिए ज़िंदगी भर तक वेट करने के लिए भी तैयार होंगे, बिकॉज दे विल ट्राई टू कमिट टू यू, बिकॉज उनको वो जो उन्होंने जो इतना दिन भी वेट किया आपके लिए उसका भी फल इनको मिलना है, ये भी समझेंगे, ओके। जो हार्ड वर्क, जो पेशेंस, ठीक है, उन्होंने आपके लिए भी किया, बिकॉज देखो अलग अलग इंसान का अलग अलग सोच है, हो सकता है कि इन्होंने आपका वेट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं ये इंसान, ठीक है, अगर आप इनके साथ नो कांटेक्ट में हो, अगर आप ऑलरेडी इनके साथ थे, मैरिड थे, और अगर आप डिवोर्स्ड हो या इनके साथ अभी बिछड़ चुके हो, तो इंसान जो है ना इनको इस तरह से, मतलब इनके माइंड देखो थोड़ा सा नॉटी टाइप का, कि इंसान ये इनको लगेगा कि चलो मैं नोटिस करता हूँ, करती हूँ कि तुम कहाँ जाते हो मुझे छोड़ के, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा, इट विल बी यू कैन से ट्रिमेंडस अट्रैक्शन, ठीक है, कुछ ही
दिनों में। अभी मैं देखने वाली हूँ कि इनके तरफ से क्या मतलब कुछ एक्शंस अगर हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि इनके तरफ से अगर कुछ एक्शंस हो सकते हैं। यस, आ गया 10 एंड देन 20। ओके, द विल ऑफ द ईयर इज़ अ विल ऑफ फॉर्चून एंड 20 इज़ द हार्वेस्ट। दिस इज़ अ जजमेंट कार्ड। विल ऑफ फॉर्चून और जजमेंट दोनों मेजर अरकाना यहाँ पे आ चुके हैं। तो इंसान चाहेंगे किस्मत का पहिया को बदलने का। आप दोनों के बीच में जो यूनिवर्स ने एक दूरिया किया है, इसको गैप जो है क्रिएट हुआ है, इसको ख़त्म करना है। और आप दोनों के साथ मुझे लग रहा है यू मे बी देयर कार्मिक रिलेशनशिप्स का एक आप हिस्सा हो। ये इंसान अब फिर भी बार बार मुझे यहाँ पे यही महसूस हो रहा है कि जिस तरह से आप इनके वेट किया कर रहे थे, ठीक है, या करते थे, ये इंसान उसी तरह से आपका वेट किया करेंगे। और इस रिश्ते में फले फूले, ठीक है, सौभाग्यवती भव, इस तरह से बोला जाता है ना कोई लेडी को, इस तरह से बोला जाता है कि आप खुश रहे, आप आबाद रहे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखो। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे फास्टिंग भी कर रहे हो इस इंसान के लिए, या इंसान फास्टिंग कर रहे हैं आपके लिए, पता नहीं क्यों मुझे लगा। एंड डेफिनेटली मुझे ये भी लग रहा है ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में आपका फाइनल फैसला ये लेने वाले हैं कि आपको कमिटमेंट ये ज़रूर देंगे, ठीक है। एंड पास्ट लाइफ आपके साथ इनका जुड़ा हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ, ये एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 to 20 आवर्स हो सकता है, 10 to 20 डेज़ हो सकता है, मे बी इट इज़ पॉसिबल, ठीक है, या विद इन द नेक्स्ट फुल मून, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, ये हो सकता है। ऑलराइट। और देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या कार्ड आया, खुद देख लो, 9 ऑफ कप्स। ये आपका जो इच्छा है वो पूर्ण करने की लगातार कोशिश करेंगे। 9, 10 एंड 20 प्रोग्रेशन नंबर, ठीक है। आपको 10, 10, 20, 20 अगर रिपीटेडली दिखाई दे रहा है तो सोच लेना कि योर पर्सन इज़ गोइंग टू टेक सुटेबल एक्शन। अभी 10, 10, 20, 20 आप कहीं पे भी देख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपसे मोबाइल के टाइमिंग के ऊपर देखो, नो, कहीं पे भी आप अगर कोई भी मैं आपको बता देती हूँ, यस, आप अगर कोई भी कुछ अलग सा क्रीचर को देख रहे हो, मे बी वॉलपेपर पे या वीडियो पे, जो थोड़ा सा मे बी वुल्फ आपने देख लिया, ठीक है, वॉलपेपर पे कोई डॉग आपने देख लिया, ठीक है, कोई ब्लैक डॉग स्पेसिफिकली, अगर आपने वुल्फ देखा, अगर आपने देखा आउल देखा है, ठीक है, फेदर्स देखे हैं, सो ऑफ कोर्स इट मतलब ये डेफिनेटली है कि आपके जो इंसान हैं दे आर रिलेटेड विथ यू स्ट्रांगली, ठीक है। भले ही इंसान आपको ट्रिगर करने के लिए यहाँ पे आए हैं, आपको एक न्यू जर्नी ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस कराने के लिए आए हैं। आपके अंदर सब कुछ जो हो सकता है ना, आप हेजिटेंट थे, मे बी आप लोगों के साथ मिक्सअप भी नहीं होते थे, इंट्रोवर्ट थे, आपके अंदर बहुत कुछ कमियां भी थी, सब लोगों के अंदर होता है भाई। तो वो सारी चीज़ दूर करने के लिए आपको एक चीज़ हासिल करना था, मे बी आप उनसे मूव ऑन करने के बाद ही आप हासिल किए, ठीक है। इट्स लाइक दैट, इट्स ऑन अ स्पिरिचुअल वे, बिकॉज 2 बार यहाँ पे है द मून कार्ड, ठीक है। सो लेट्स सी आपका क्या फीलिंग्स रहने वाला है, उसके बाद हम देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देते हैं। ओके, सो लेट मी सी इट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं कुछ दिन तक उनके फीलिंग्स किस तरह से होने वाले हैं। ओके, वाओ, डेविल 15, ओके, डेविल, कार्मिक रिलेशनशिप अगेन, ओके, टेम्परेंस एंड हैंग्ड मैन, मैंने आपको बताया था यहाँ पे, और स्ट्रेंथ, गुड, लियो हो सकते हो आप, चारों का चार यहाँ पे आ रहा है मेजर करना, सो मेजर फीलिंग्स ही आपका होगा, ठीक है। और यहाँ पे है 8 नंबर, 14, 14 नंबर हो सकता है, आप देखो, या 12, 12, 6 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर एंड 8 हो सकता है। इन्फिनिटी सिम्बॉल्स भी आपको दिखाई दे। सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइशियस एंड लियो, भले ही सारे साइंस के लिए है, हो सकता है ये सारे सन साइन, मून साइन या ज़ोडिएक साइन आपके चार्ट में हावी हो। ना मैंने आपको बताया था ये इंसान, ये आप जो हो ना, इस इंसान से भले ही लाखों गुना आप कोशिश करो, या कुछ ही दिनों में आप इनसे मूव ऑन बिल्कुल नहीं हो पाओगे, नो। आपको लगेगा, आप भले ही ट्राई करोगे, बट आपको लगेगा कि फिर घूम फिर के आप इन्हीं के बात क्यों सोच रहे हो, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, ठीक है। तो आप इन्हीं के बातों में ही उलझे रहोगे, बिकॉज देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन यू एंड दिस पर्सन।
काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल डिज़ायर भी आपका हो सकता है इस पर्सन को लेके, ठीक है। बहुत ज़्यादा लस्टी फीलिंग भी हो सकता है, वो नॉर्मल है। अगर आपको इस तरह से लग रहा है तो दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप महसूस कर पाओगे कि इंसान का जो एक वाइब्रेशंस है अपने आसपास, और आपको लगेगा ये इंसान बहुत ज़्यादा मैजिकल है, और भी ज़्यादा आकर्षित होते जाओगे जितना आप इनसे पीछा मतलब करना तो आपने बंद ही कर दिया होगा कुछ लोगों ने, बट फिर भी आप इनको भूल नहीं पाओगे, और ज़्यादा आपको इनका याद आ सकता है कुछ ही समय में। आपको लगेगा कि क्यों आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं हो पाते, क्यों आपका पर्सपेक्टिव, आपका जो नज़रिया है, ठीक है, क्यों चेंज नहीं होता। भले ही आप प्रोफेशनली, कुछ लोग मुझे लग रहा है आपने चक्रस के ऊपर बैलेंस कर लिया है, कुछ लोगों ने चक्रस के ऊपर बैलेंस करना आपको चाहिए। एंड डेफिनेटली आप चाहोगे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा माइग्रेन या हो सकता है कि हेडेक हो सकता है, थोड़ा सा आपको फीवरिश लग सकता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा लग सकता है ये मतलब आप कुछ समय तक ये भी फील कर सकते हो घुटन, सफोकेशन। और आपका वो जो होता है ना, जिस तरह से बहुत दिन तक, अगर आपने देखा होगा बिग बॉस में, बहुत दिन तक उनको अगर कुछ फास्ट फूड या कुछ अच्छा खाना नहीं दिया जाएगा, तो कुछ अच्छा खाना रखा जाएगा तो कितना लपक पड़ते हैं लोग, टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। तो इनके ऊपर भी आपका उस तरह का मुझे स्ट्रॉन्ग पैशनेट कनेक्शंस दिख रहा है, जहाँ पे अर्ज होगा कि आप किसी भी हालत में इनको मिलने की कोशिश करो। और वही फीलिंग्स मैंने भी देखा है उनके तरफ से कि वो किसी भी तरह आपके ऊपर मतलब चाहेंगे, दे विल ट्राई टू पुल यू, ओके, थोड़ा सा खींचने की कोशिश करेंगे इसको। एंड डेफिनेटली ये मतलब आप भी कुछ लोगों के लिए आप सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स को, और अपने आप का जो डिवाइन मैस्कुलिन है, डिवाइन फेमिनिन है, राइट, आप चाहोगे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे लग रहा है। और दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। इंटरनेट पे आप लोग कनेक्ट हुए थे, मिले थे, बातचीत हुआ था, सेक्सुअल कनेक्शन भी हुआ कुछ लोगों के लिए, मे बी अगर नहीं हुआ तो रोल प्ले हुआ होगा, वट एवर बी इट इज़, बट हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। बट कुछ रिलेशनशिप्स इस तरह से बनाए जाते हैं जो हमारे, देखो मैंने आपको बताया था ये जो सारी चीज़ हुआ है आपको और मजबूती देने के लिए हुआ है, ठीक है। आप और स्ट्रांगली, और ये जो चार्म है आपका, ये इंसान को डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाला है, ओके। सो दिस इज़ द थिंग, एंड लेट मी नाउ गिव यू सम गाइडेंस। थोड़ा सा मैं आपको गाइडेंस दे देती हूँ, ओके। सो यूनिवर्स, फेट, गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर देम। चूज अ न्यू डायरेक्शन, ओके, टेक एक्शन। सजिटेरियस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है वाइब्स, ओके। डोंट स्टॉप, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक देखो, देयर इज़ समथिंग बेटर। देखो एक तो इस तरह से है कि आपके लिए मैसेज है, ये आपको अगर लगता है, कि ये इंसान आप ही के लिए बने हैं एंड दिस इज़ योर सोलमेट, सो यू कैन टेक एक्शन, यू कैन ऑल्सो टेक द इनिशिएटिव। आप इनिशिएटिव ले सकते हो। कुछ लोगों के लिए इस तरह से है कि आप एक नई दिशा चूज़ करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी कोई भी फैसला नहीं लेना है, ठीक है, मुझे शांत रहना है या मुझे इस कनेक्शन से बाहर जाना है, तो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। बट डोंट स्टॉप। आपका जो पर्सनल गोल्स है, लक्ष्य है, उसके ऊपर फोकस ज़रूर रखिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, देयर इज़ समथिंग बेटर, सो यू हैव टू वेट फॉर इट। आपके लिए ये अगर रिलेशनशिप आपको नहीं लग रहा है कि सुटेबल नहीं है, सो ऑफकोर्स देयर इज़ समवन, ठीक है। हो सकता है यही इंसान बदल के आए, बट देयर इज़ समवन, यहाँ पे इस ब्रह्मांड में कोई ना कोई इंसान ज़रूर है जो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बने हैं। बट देयर इज़ अ कंडीशन, यू हैव टू वेट। और उसके नीचे है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये जो तलवार आप देख रहे हो, सच्चाई, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है कुछ लोग, यहाँ पे जो है ना, ये जो तलवार है, ठीक है, इससे ये जो सच्चाई है, सच्चाई का आप मूर्त हो, राइट। आप तो सच हो ना, इसलिए आप इनके लिए रीडिंग देख रहे हो, राइट। सो डेफिनेटली यू नीड टू वेट, ठीक है। कुछ लोग देख रहे हो अपने एक्स के लिए, मे भी आप कोई और रिलेशनशिप में भी हो, मुझे ये भी लग रहा है, बट फिर भी आप मन ही मन तो उन्हीं को चाहते हो,
Okay, so this is where I'm ending the reading, and I hope you like it. So if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and your family. Okay, and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. थैंक यू गाइज एंड लव यू अ लॉट। आई और जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी तरह से आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, गाइडेंस लीजिए और लोगों को रेफ़र कीजिए। एंड आई डोंट टेक एनी पर्सनल readings on my channel, neither selling of any bracelets or crystals। तो अवेयर रहिए एनी टाइप ऑफ स्कैम्स और थिंग। और ये चैनल कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही होगी। ओके, सो लेट मी एंड इट। थैंक यू गाइज।